नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है वैल्यू इन्वेस्टिंग चैनल में। अ वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ वन मेगा शेयर फ्रॉम द आईटी इंडस्ट्री जो देगा एक बहुत टफ कंपटीशन आने वाले कुछ सालों में टू द मेगा जायंट्स टीसीएस, इन्फोसिस और एचसीएल। If you want to know what share I'm talking about, stay tuned to this video till the end. मैं क्या बताऊंगा आपको, आप खुद ही जान जाओगे कि क्या वैल्यू है इस शेयर की। I will not tell you. In fact, you will tell me कि क्या इसको बाय करना है या नहीं। यही तो पर्पस है इस चैनल का। I will empower you so much कि you will decide how to do value investing to maximize your profits. सो बी अलर्ट, टीसीएस, इन्फोसिस, आपके सामने आने वाला है एक बहुत ही बड़ा चैलेंज, अ टफ कॉम्पिटिटर इन फ्रंट ऑफ यू इन द फील्ड ऑफ आईटी इंडस्ट्री। ये एक इमर्जिंग स्टार होने वाला है आईटी कंपनी में। हम जानेंगे इस शेयर के बारे में इस वीडियो में, जिसमें हम करेंगे इस कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस, स्टॉक वैल्यूएशन एंड उसके बाद वैल्यू इन्वेस्टिंग रेटिंग। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं हम कंपनी के बारे में। मैं तो बहुत ही एक्साइटेड हूँ। आई एम श्योर आप भी उतने ही एक्साइटेड होंगे। इसका करंट प्राइस चल रहा है 195 के अराउंड, और इसका जो करंट प्राइस इज लेस देन द इंट्रिंसिक वैल्यू। इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू हायर है एज कम्पेयर टू करंट मार्केट प्राइस, तो ये बहुत ही अच्छी बात होती है वैल्यू इन्वेस्टिंग के माध्यम से। रिटर्न्स आर ऑल्सो बेटर देन द एफडी रिटर्न्स। सो अगर आपको कंपनी में अगर पैसा डालना है तो आपको बैंक से रिटर्न्स अच्छे देंगे। डिविडेंड के मामले में कंपनी इतनी अच्छी नहीं है। द रीजन बीइंग इज दैट जो भी ये कंपनी प्रॉफिट जनरेट करती है दे एंड उसका जो डिविडेंड का जो शेयर होता है दे ट्राई टू री इन्वेस्ट दैट अगेन इनटू द बिजनेस, सो दैट फ्यूचर में लॉन्ग टर्म में ये अपने शेयर होल्डर को बढ़िया रिटर्न दे पाए। Entry point is good. It's not in the overbought zone, and red flags, there are no red flags. The management policies are quite clear. There is no issues of pledge promoter holding in this organization. चलिए अब हम इसका प्राइस का ट्रेंड मूवमेंट देख लेते हैं। कंपनी का प्राइस मूवमेंट क्या है। कंपनी का ट्रेडिंग प्राइस इज अराउंड 195 एज ऑन डेट। इसने हाई बनाया था अराउंड 360 का यहाँ पे इन द मंथ ऑफ मई 2019। फिर उसके बाद अप्रैल में आफ्टर द कोरोना इशू इसने डबल बॉटम बनाया यहाँ पे अराउंड 100 रुपीज़ का, यहाँ पे देखिए। फिर उसके बाद कंपनी ने अच्छी रिकवरी दिखाई है एंड अच्छी ग्रोथ दिखाई है यहाँ पे। सो इफ़ यू आस्क मी, द कंपनी हैज़ रिकवर्ड एंड इट इज़ रिकवरिंग इन अ बेटर साइन। अब हम देखते हैं कि एनालिस्ट का क्या इसका कहना है इसके बारे में। व्हाट आर द एनालिस्ट परसेप्शन अबाउट दिस ऑर्गेनाइजेशन। वाओ, एनालिस्ट इज सेइंग 100% बाय ऑन दिस स्टॉक। वो इस स्टॉक को बाय करना चाहते हैं एंड दे वांट टू इंश्योर दैट दिस स्टॉक इज गोना बी अ फ्यूचर मल्टी बैगर एज पर द एनालिस्ट। चलिए दोस्तों, अब हम करते हैं फंडामेंटल एनालिसिस। आपको तो मालूम ही है, विदाउट डूइंग फंडामेंटल एनालिसिस हम कभी भी कोई भी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करेंगे। दैट इज द थंब रूल और द मेन रूल वाइल डूइंग एनी काइंड ऑफ वैल्यू इन्वेस्टिंग। कंपनी का मार्केट कैप है अराउंड 1364 करोड़, मतलब ये एक स्मॉल कैप कंपनी है। इसकी बुक वैल्यू है 75 एंड प्राइस इज नाउ ट्रेडिंग एट 2.6 टाइम्स द बुक वैल्यू। फेस वैल्यू इज 10, पी रेशियो है 21 के अराउंड, विच इज एज पर द पी रेशियो ऑफ द दिस आईटी इंडस्ट्री। डिविडेंड यील्ड इज बेटर देन द आईटी एवरेज सेक्टर, सो 1.5% के अराउंड है, विच इज ऑल्सो गुड। डेट देखिए बहुत ही कम है, 75 करोड़ के अराउंड है एज कम्पेयर टू द मार्केट कैप। डेट टू इक्विटी रेशियो निकल के आएगी अराउंड 0.2, सो दैट्स अ वेरी गुड साइन। प्रमोटर होल्डिंग अराउंड 66% है, दैट्स ऑल्सो गुड। अर्निंग पर शेयर अराउंड 10। ROE ROC देखिए इट्स अराउंड 15%, so it's also a healthy sign for any emerging company. Profit growth at around 12%. सेल्स ग्रोथ देख लेते हैं पिछले 5 साल की, 5.5% में इसकी सेल ग्रो हुई है, सो इट इज़ अ गुड साइन। प्रॉफिट में देखते हैं, प्रॉफिट में पिछले 5 साल में 6% की ग्रोथ है, 3 ईयर्स में 11.2% की ग्रोथ है। लास्ट ईयर इसने प्रॉफिट में ग्रोथ में कमी आई है बिकॉज ऑफ दिस कोरोना सिनेरियो, या एंड ऑल्सो बिकॉज ऑफ दिस सर्टन ऑर्डर्स दे हैव नॉट बीन एबल टू फेच इन फॉर द प्रोजेक्ट्स, जिसके कारण यहाँ पे इनका जो प्रॉफिट है वो थोड़ा सा कम हो गया है। ROE देखिए पिछले 5 साल की, अगर मैं कम्युलेटेड एवरेज देखूं तो अराउंड 19% की ROE है, रिटर्न ऑन इक्विटी, विच इज़ अ वेरी गुड साइन फॉर एनी वैल्यू इन्वेस्टिंग पर्पस फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। ROC
देखिए वो भी 21% का है पिछले 5 साल का, अगर मैं एवरेज देखूँ तो बहुत ही बढ़िया ग्रोथ है फॉर एनी इमर्जिंग कंपनी। एंड द फंडामेंटल फॉर दिस कंपनी साउंड्स टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग। चलिए अब हम समझ लेते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न। मेजर शेयर होल्डर्स हैं प्रमोटर्स, जिनके पास 66% की शेयर्स होल्डिंग है। कोई भी गिरवी रखे हुए स्टॉक्स की समस्या नहीं है यहाँ पे। 3 स्कीमों ने इसमें पैसा लगाया, 3.5% की शेयर होल्डिंग ले रखी है। एफ आईज अराउंड 14 एफ आईज हैं, 15.25% की इन्होंने यहाँ पे शेयर होल्डिंग ले रखी है। मेजर प्रमोटर होल्डर है दिवाकर निगम, जिन्होंने 27% के यहाँ पे ले रखा हुआ है। और आप और मैं जैसे लोग जिसने इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग जिसको बोलते हैं 10% की यहाँ पे शेयर होल्डिंग ले रखी है। अगर मैं आपको ओवरऑल बताऊं, शेयर होल्डिंग पैटर्न इज क्वाइट साउंड, नो इश्यूज ऑफ प्लेज प्रमोटर होल्डिंग। चलिए अब हम इस कंपनी के रिजल्ट्स के बारे में जानते हैं। हमने बहुत अच्छी अच्छी बातें कर ली हैं कि इस कंपनी का भी इंट्रिंसिक वैल्यू ज़्यादा है एज कम्पेयर टू करंट मार्केट प्राइस। इसके एफडी के रिटर्न से भी अच्छे हैं। इसका बाय रेटिंग बाय एनालिस्ट इज ऑल्सो 100%। आरओई आरओसी भी अच्छा है, अराउंड 15%। डेट टू इक्विटी रेशियो इज लेस देन 0.2। व्हेन वी हैव सो मेनी गुड न्यूज़, वी ऑल्सो नीड टू इन्वेस्टिगेट कि क्या इसके रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं। व्हाट आर द रिजल्ट्स, व्हाट इज द कंपनी फाइनल रिजल्ट्स वी नीड टू सी। चलिए अब देखते हैं। नेट सेल्स देखिए, नेट सेल्स अगर जून 19 और जून 20 में कंपेयर करता हूँ तो 1% के अराउंड ग्रोथ है, सो दैट्स ओके। ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बारे में देखिए, 101.3% की ग्रोथ है। 7.7 करोड़ से ये 15.6 करोड़ का भाई ऊपर गया है। और एंड यू नो दैट इन मंथ ऑफ जून 19 देयर वाज नो कोरोना इशू, और यहाँ पे जून 20 में तो 2 मंथ्स का लॉकडाउन रहा है। एंड इसमें भी कंपनी ने अपने ग्रोथ पोटेंशियल दिखाए हैं। जो कंपनी ने जो इंटरेस्ट ले रखे थे वो भी कम कर दिए हैं, फ्रॉम 1.83 करोड़ टू 1.80। अब उसके बाद नेट प्रॉफिट देखिए, 200% की ग्रोथ है, 200% के अराउंड इसका ग्रोथ है नेट प्रॉफिट में, फ्रॉम 3 करोड़ टू 9.12 करोड़, एंड इट्स वेरी गुड साइन फॉर एनी कंपनी। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी बड़ा है। तो अगर मैं स्टैट्स बताऊं इस कंपनी के रिजल्ट्स के बारे में, अब मैं डिस्कशन करूं तो बहुत ही साउंड है एंड बहुत ही साउंड दिख रहे हैं, अच्छे दिख रहे हैं। चलिए अब हम करते हैं टेक्निकल एनालिसिस इस ऑर्गेनाइजेशन का। एज यू सी इन द मंथ ऑफ मार्च, यहाँ पे कोरोना के कारण मार्केट में क्रैश आया और ये शेयर प्राइस ने भी वैसे ही गिरावट दिखाई। यहाँ पे 100 के अराउंड उसने डबल बॉटम बनाया है। एंड देन उसके बाद देखिए रिकवरी करी इसने, अराउंड अप्रैल मंथ में यहाँ पे बुलिश क्रॉसओवर ले लिया। और इसने रिकवरी देखिए कैसे दिखाई है, इट इज़ एल शेप पैटर्न। तो जब ये लैडर बन जाती है ना इस तरीके से, तो इसका मतलब ये है कि कंपनी इज शोइंग अ गुड स्ट्रेंथ। ऑल्सो यहाँ पे देखे हिस्टोग्राम में देख कैसे, यहाँ पे देखे कैसे पॉजिटिव बनी है और स्ट्रेंथ दिखाई है यहाँ पे बाइंग में। तो देयर बाय यहाँ पे काफ़ी अच्छे साइन होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के। उसके बाद देखिए जून के बाद और जुलाई तक ये देखिए कैसे इसका कंसोलिडेशन फेज चला है। यहाँ पे बिल्कुल कंसोलिडेशन हो गया और बुलिंजर बैंड बिल्कुल चोक्ड अप हो गया यहाँ पे बिल्कुल चोक्ड अप हो गया। और यहाँ पे MACD लाइन एंड सिग्नल लाइन ऑलमोस्ट ओवरलैप्ड ईच अदर। मीन्स यहाँ पे लोगों को पता ही नहीं था कि बाय करना है सेल करना है, पीपल वर इनडिसाइसिव। उसके बाद यहाँ पे जब चोकिंग होगी बुलिंजर बैंड की, तो उस समय क्या होता है कि ये फटता है, या फिर ये बिल्कुल ऊपर जाएगा या फिर बिल्कुल नीचे जाएगा। जैसे कि आपको पता है कि फंडामेंटल तो कंपनी के स्ट्रांग थे, तो पीपल हैड ट्रस्ट इन दिस ऑर्गेनाइजेशन, तो ये ऊपर की तरफ ही गया। और आज भी देखिए कितनी अच्छी बाइंग हुई है, कितने हाई वॉल्यूम पे बाइंग हुई है यहाँ पे, एंड द प्राइस मूव्ड अपवर्ड। तो अगर मैं ये ट्रेंड लाइन देखूं और ये मैं चार्ट एनालिसिस करूं तो ये मुझे काफ़ी बुलिश लग रहा है। यहाँ पे MACD लाइन भी आपको ये बुलिश ट्रेंड ही शो कर रहा है। और अगर मैं देखूं इसका RSI इज ऑल्सो बुलिश। यहाँ पे उसने डबल ओवर बॉट जोन पे टच किया है, पहले यहाँ पर भी टच करके गया, फिर नीचे आया, फिर उसने रिकवरी दिखाकर यहाँ पे फिर टच कर दिया। अब इसका मतलब ये नहीं कि ये फिर से नीचे आएगा, इट कैन कंटिन्यू टू सस्टेन हेयर एंड कंटिन्यू टू रिमेन हेयर फॉर सर्टन पीरियड ऑफ टाइम। अगर आपको सही मुनाफा कमाना था, अगर आपको पैसा कमाना, तो आपको अगर यहाँ पे बाय कर लेते ना ओवरसोल्ड जोन में, तो यहाँ से आपको अभी तक का 100% रिटर्न मिल भी गया होता। 100 रुपये का 200 रुपये का शेयर हो गया है, तो बहुत आपको यहाँ पे फायदा हो जाता। बट सिंस वी कान टाइम द मार्केट, अगर जो बंदे टाइम कर गए मार्केट को वो तो फिर अरबपति बन ही जाते हैं। हमें बट सीखना है इन चीज़ों से कि कैसे और कब बाय करना है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर मैं आपको बताऊं कि इसका बाय प्राइस क्या होगा, तो इसका अगर मैं बाय प्राइस बताऊं, इसका बाय प्राइस होगा 155 के अराउंड। तो
तो एनीथिंग दैट वंस द शेयर विल कम एट 155 टू 160 रेंज, आप इस शेयर को बाय कर लीजिए, ठीक है। और अगर आपको इसको सेल करना है तो बोलिंजर बैंड के अराउंड 195, तो आप यहाँ पे इसने हाई बनाया 210, तो आप इसको एक्चुअली अगर आपको इसको सेल करना है तो आप इसको 220 पे सेल कर सकते हैं। 220 शुड बी योर सेल पॉइंट, 150 टू 155 यू शुड बी योर बाय प्राइस। और अगर आपको इसको अगर आप इससे भी नीचे चले जाता है तो आपको स्टॉप लॉस लेना है स्ट्रिक्ट, एंड दैट स्टॉप लॉस शुड बी दिस 50 डेज EMA, एंड ये अराउंड आपको 140 पे पड़ेगा। तो 140 इज योर स्टॉप लॉस। बाइंग प्राइस कैन फॉल इनटू रेंज फ्रॉम 150 टू 160, और अगर आपको यहाँ पे इसको सेल करना है तो 220 टू 230 रेंज पे आप इसको सेल कर दीजिए। एंड वंस इट विल गो फर्दर, यहाँ से अगर यहाँ से फिर वापस आएगा नीचे तो फिर हम फिर से फ्रेश बाय यहाँ पे कर लेंगे। चलिए अब हम पिवट पॉइंट्स देख लेते हैं, वो हमें क्या बताता है। पिवट पॉइंट्स भी ये दर्शा रहा है कि हमारा 168 इसका सपोर्ट 3 है, बट मैं आपको हमेशा सपोर्ट 4 ही बताता हूँ, सो डैट यू डोंट लूज मनी इन द शेयर मार्केट। आपको इसलिए मैंने यहाँ पे 155 के रेंज में आपको बता दिया, यहाँ पे आपको इसको बाय कर लेना है। रेजिस्टेंस इसने बताई है 195 की, बट सिंस आई वांट टू मैक्सिमाइज योर प्रॉफिट, आपको यहाँ पे अपर बैंड पे नहीं करना है। समटाइम इट कैन ऑल्सो ब्रीच, और इसने आज यहाँ पे ब्रीच कर दिया अपर बैंड भी, यहाँ पे जाके इसने हाई बनाया था। आप इसको अगली बारी अगर ये ऊपर जाता है तो आप इसको 220 के अराउंड आप इसको सेल करके अपना प्रॉफिट बुक कर लीजिए। टेक्निकल रेटिंग इज वेरी बुलिश, क्योंकि ट्रेंड लाइन भी बुलिश है, MACD भी बुलिश है, RSI भी बुलिश है, एवरीथिंग इज बुलिश, एंड ओवरऑल सारी टेक्निकल रेटिंग अगर मैं आपको बताऊं इज वेरी बुलिश। अब आप पूछ रहे होंगे भाई कंपनी का नाम तो बता दो, इतनी सारी एनालिसिस कर ली हमने, फंडामेंटल भी अच्छे हैं, टेक्निकल भी अच्छा है, इसके स्ट्रेंथ्स भी हमने जान लिए, इसके हमने रिजल्ट्स भी देख लिए, भाई कंपनी कौन सी है ये तो बताओ। तो कंपनी है न्यूजेन। Newgen is a software provider business process management company. It is also enterprise content management organization. कस्टमर कम्युनिकेशन में इनका बहुत बड़ा मतलब इसका बिजनेस है, एंड इट इज़ हैविंग देयर फुटप्रिंट्स इन 66 कंट्रीज, जो कि लार्ज स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को सपोर्ट करते हैं। दे ऑल्सो गिव सपोर्ट टू बैंक्स, गवर्नमेंट, BPOs एंड अदर IT कंपनीज। इंश्योरेंस में एंड हेल्थ केयर में भी इनका बिजनेस है, तो बहुत ही डाइवर्सिफाइड बिजनेस है। आप देख लिए यहाँ पे कितना डाइवर्सिफाइड है। बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज में ये सपोर्ट देते हैं, गवर्नमेंट, बैंक्स सबको ये सपोर्ट देते हैं बाय गिविंग देम द सॉफ्टवेयर एंड द सोल्यूशन। इंश्योरेंस कंपनी में भी है, एंड ऑल्सो द शेयर सर्विसेज इन ऑर्डर टू बिल्ड अ फ्यूचर कस्टमर प्रोफाइल। This is the organization and this is the new competitor for Infosys, TCS, HCL. चलिए अब हम करते हैं स्टॉक वैल्यूएशन विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम। जैसे आपने देखा टेक्निकल एनालिसिस पढ़ा, वहाँ पे तो ओवरबॉट जोन टच हो रहा है, बट इंट्रिंसिक वैल्यू थी इसकी काफ़ी अच्छी। बट स्टॉक वैल्यूएशन वैल्यू इन्वेस्टिंग ने इसका प्राइस की रेटिंग दी है 3। स्टिल यू कैन बाय एट लोअर प्राइस, इसको 155 के रेंज पे आपको इसको बाय करना है। सो दैट्स रेटिंग, दैट्स द रीजन द रेटिंग इज एट 3 स्टार्स। अगर ये अराउंड 150 पे ट्रेड कर रहा होता तो इसके प्राइस की रेटिंग्स अच्छी हो जाती। Quality की rating is good. There is no issues of debt. There is no issues of pledge promoter holding, and the quality of the stock is good. They have good financials. They have good fundamental and also good technical as such. What we have seen today. Growth perspective is huge. This is a small cap organization with a very large potential, and I'm sure with the FIIs coming in and putting money in this organization, they will enlarge their further growth. Also, they have 66 countries where they are giving the solution, and this is something huge potential for the growth. मल्टीबैगर बन सकता है, जी हाँ बिल्कुल ये मल्टीबैगर बनेगा, और ये आने वाले समय में बहुत ही तगड़ा कंपटीशन देने वाला है जो एग्जिस्टिंग मार्केट में जायंट्स हैं। So should you invest in Newgen software? We have done the rating on this organization and we find it's quite attractive buy, and you can buy, and the rating is around 78% for this on the attractive buy. It's a good stock. It's a good potential stock to invest in, and but I would still say the decision lies with you because it's your own money. आपको देखना पड़ेगा कि आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर चेक कर लें कि आपको किस में बाय करना है और किस में करना है। मेरा मकसद यही था कि आई कैन ब्रिंग यू अ पोटेंशियल स्टॉक इन फ्रंट ऑफ यू सो डैट यू नो कि कल को अगर आपको कोई नया कंपटीशन अगर मार्केट में आता है तो वो कौन सा ग्रो करेगा, और जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग में लार्ज कैप्स हैं उनको
कौन आके बीट करेगा और compete करेगा। That is the whole sole purpose। थैंक यू दोस्तों, आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको अच्छा लगा होगा जिस तरीके से मैंने नई कंपनी आपके लिए लेके आया हूँ जो कि compete करेगी आने वाले समय में बड़े बड़े जाइंट से। तो अगर आपको ये अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, हिट द बेल आइकन सो दैट यू डोंट मिस आउट दिस इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे। बाय बाय।